सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की इस अनुग्रहित सुबह महिमा होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 27वां वचन। तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता कर कर अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर अपनी चिंताओं के ऊपर विजय पाए, इस विषय पर आइए आज मनन करते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है चिंता करना। मनुष्य इन चिंताओं में अक्सर फंसा हुआ और खुद को दुर्बल महसूस करता है। कुछ लोग काउंसलिंग के लिए काउंसलर से मिलते हैं। इन सब माध्यमों में कुछ हद तक इन समस्याओं का समाधान मिलता है, लेकिन आज सुबह मेरे प्रिय श्रोताओं, ख्रिस्त यीशु जिसने कहा कि किसी बात की चिंता ना करें, उसके चरणों में आकर अपनी चिंताओं को परमेश्वर से बांटें तो निश्चय ही परमेश्वर से आपको आश्वासन मिलेगा। इन चिंताओं का सामना करने के लिए स्वर्ग से मिले उस नए आत्मबल के साथ आप फिर उठ खड़े होंगे, यह निश्चय है। इसलिए आज सुबह जिस किसी भी विषय पर आप चिंतित हैं, क्या आप उसे अपने पिता परमेश्वर पर डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखकर उससे मदद की गुहार लगाने के लिए तैयार हैं? वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी अपेक्षाओं की कभी भी उपेक्षा नहीं करता। यह वह परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो। एक बार एक ऐसे परिवार के बारे में मैंने पढ़ा जिसने अपने जीवन की चिंताओं पर प्रार्थना के द्वारा विजय प्राप्त की। गरीबी और तंगी की हालत में जीवन व्यतीत करने वाला वह परिवार, पिता एक साधारण किसान और माँ गांव के स्कूल की टीचर। वे दोनों मिलकर हर महीने जो कमाते हैं वह बहुत ही कम है। अपने जीवन यापन के खर्चे को पूरा ना कर पाने की वजह से वह परिवार काफी दुखी था। बैंक से लिए हुए लोन ना चुकाने के कारण उन्हें निरंतर नोटिस मिल रहा था। अपने जीवन की समस्याओं और अपने कर्जे के कारण वह पिता काफी दुखी और परेशान था। बिना सुख और चैन के वह पिता अपने जीवन की इन परेशानियों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन शहर से अपने घर की ओर लौटते समय बैंक के कुछ अधिकारियों ने उस पिता से मुलाकात की और बड़े ही क्रोध के साथ उनसे बातें की। अधिकारियों के शब्दों ने उस पिता को काफी ठेस पहुंचाया। दुखी होकर निराशा के साथ वह पिता अपने घर की ओर लौट रहा था। लौटते वक्त उनको नदी के ऊपर एक पुल को पार करना था। जब वह पिता उस पुल के मध्य भाग में पहुंचा, उन्होंने पुल से नदी की गहराइयों की ओर देखा और शैतान की बुरी चिंताओं ने उन्हें आकर घेर लिया और आत्महत्या करने का विचार उनके मन में आया। लेकिन बड़े ही साहस पूर्वक उस पिता ने उस शैतान के विचार पर विजय प्राप्त कर अपने आप को ढांढस बंधाया। अपने जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों न हो, फिर भी अपने घर में परिवार के साथ मिलकर शाम की प्रार्थना करना उस घर का नियम था। उनके निरंतर प्रार्थना का एक विषय था। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए हर परिस्थिति भलाई ही को उत्पन्न करती है। इस बात को अपना विश्वास का आधार मानकर वह परिवार हमेशा ही प्रार्थना करता कि हे पिता, स्वर्गीय प्रेम और स्नेह सदा हमारे साथ बनी रहे। फिर पवित्र बाइबल से एक अध्याय पढ़कर उस पर मनन करना और अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना उस परिवार का नियम था। दिन बीतते गए और परमेश्वर ने उनके परिवार की परिस्थिति को बदला और आर्थिक स्थिति में उन्नति दी। कई सालों के बाद अपने जीवन के अनुभव को जब उस व्यक्ति ने दूसरों को बताया, तो सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उस पिता से पूछा, उस दिन पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जान देने के उस शैतानिक विचार पर आपने किस प्रकार विजय पाई? और इस बात का जवाब देते हुए उस पिता ने कहा, मुझे उस शैतान के विचार से बचाने वाला केवल प्रार्थना की शक्ति है। मेरे प्रिय श्रोताओं,
आत्महत्या किसी बात का हल नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, हमारी समस्याओं को उस पिता परमेश्वर के चरणों में रखें। परमेश्वर हमेशा हमें इन समस्याओं का सामना करने के लिए बलवंत करेगा और हमारी परिस्थितियों को परिवर्तित करेगा। हैव ए ब्लेस्ड डे।